नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल UP40 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कुमैल अब्बास। श्रावस्ती जनपद में 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए आज जनपद से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। जनपद की 2 विधानसभा सीटों पर कल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। श्रावस्ती जनपद में कल 2 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए आज जिला कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। जनपद में 289 भिंगा विधानसभा तथा 290 श्रावस्ती विधानसभा पर कल मतदान होगा, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बताते चलें कि जनपद में 8,08,113 मतदाता 27 फरवरी को अपना मतदान करेंगे। जनपद में श्रावस्ती विधानसभा सीट में कुल महिला मतदाता 1,95,517 हैं। वहीं पुरुषों की संख्या 2,19,954 है। अगर 289 विधानसभा भिंगा की बात की जाए तो यहां पर महिला मतदाताओं की संख्या 1,82,755 है। वहीं यहाँ पर पुरुष मतदाता 2,09,846 हैं, जो कल 5वें चरण के लिए 493 मतदान केंद्रों पर तथा 902 मतदेय स्थलों पर अपना मतदान करेंगे। 5वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। वहीं जिले में पैरामिलिट्री फोर्स और PSC बल को तैनात किया गया है, जिससे कोई घटना न घट सके। वहीं सभी मतदेय स्थलों पर CCTV कैमरा से लैस किया गया है। व्यवस्था जो है वाहनों की, हल्के वाहन हमारे जनपद में 138 और भारी वाहन 234 ये वाहन हमारे प्रयोग में लाए जाएंगे। दूसरे जनपदों से भी वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमारा एक ग्राउंड चिन्हित किया गया है, वहाँ पर ये सारे वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है। हमने जनपद में वेबकास्टिंग के लिए 545 क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग बूथ का चयन किया है। वेबकास्टिंग की ट्रेनिंग हो चुकी है, सारे जगह कैमरा लगाए जा चुके हैं और वहां से लाइव इलेक्शन का ट्रांसमिशन होगा। हमारे जनपद में 13 जोन्स है और 63 सेक्टर्स हैं। सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती की गई है। EVM मशीन्स के संबंध में हमारे जनपद में 907 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 907 और VVPAT 907 ये प्रयोग में लाई जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व में भी बैलेट यूनिट रखे हैं 170, कंट्रोल यूनिट भी 170 है और VVPAT 233 रखे गए हैं। पुलिस व्यवस्था में ये बताना चाहूँगी कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय बल 30 कंपनी 1 प्लाटून तैनात किए गए हैं तथा PSC बल 1 कंपनी व 1 प्लाटून लगाई गई है। अभी हमने पुलिस लाइन में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ बैठक भी की है और उनको सेंसिटाइज भी किया है, उनकी ड्यूटी के बारे में उनको बताया है। जनपद में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आ चुकी है और सारे बूथ हमारे CAPF से कवर्ड रहेंगे। जब मतदान हो जाएगा उसके बाद EVM को स्ट्रॉन्ग रूम के डबल लॉक में रखा जाएगा। हमारा स्ट्रॉन्ग रूम कलेक्ट्रेट में बना हुआ है, जिसमें 24/7 CCTV कैमरे के माध्यम से और मजिस्ट्रेट व DSP रैंक के अधिकारी की सुरक्षा में सारे EVM मशीन्स रखे जाएंगे। हमारे जनपद में प्रेक्षक महोदय भी आ चुके हैं। 2 हमारे जनरल ऑब्जर्वर हैं और 1 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर व 1 पुलिस ऑब्जर्वर है। जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनकी आज बैठक भी हो रही है। सभी कैंडिडेट्स का व्यय लेखा रजिस्टर वो चेक कर रहे हैं। हमने जनपद में FST टीम लगाई है जिनकी संख्या है 22। हमारी SST टीम लगी है 18, QRT टीम्स 14 और 78 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए गए हैं। जनपद में निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 70 व्यक्तियों को पाबंद किया गया है और 297 लोगों को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। हमारा कंट्रोल रूम भी स्थापित है और कोई भी शिकायत अगर किसी को होती है तो हमारे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। 3 हमारे लाइन्स है कंट्रोल रूम के। हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में जो कंट्रोल रूम है उसके नंबर्स है 1950 और 2 हमारे मोबाइल नंबर्स है 7068143937
और एक और नंबर है 052502977065। इस पर निर्वाचन से संबंध में कोई भी प्रकार की समस्या हो तो इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। चुनाव से संबंधित रेशियो 881 है। हमारा जनपद का ईपी रेशियो है 55.71। हमारे जनपद में कुल 493 पोलिंग सेंटर्स हैं, 902 बूथ है और 5, जैसा मैंने अभी बताया, ऑक्सिलियरी बूथ बढ़ाए गए हैं। हमारे जनपद के दोनों विधानसभाओं को कुल मिलाकर 23 उम्मीदवार हैं। हमने इस बार जनपद में 5 सखी बूथ का भी निर्माण किया है और हमारे 51 आदर्श मतदान केंद्र, जो हमारे मॉडल बूथ है, वो भी बनाए गए हैं। हमारे जनपद में टोटल 201 क्रिटिकल बूथ्स हैं और 92 क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स हैं। वल्नरेबल मजरों की संख्या है 16, जिसमें विशेषकर 308 मतदाताओं को हमने चिन्हित किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी वल्नरेबल मजरों में भ्रमण किया गया है और लोगों को बताया गया है कि निर्भीक होकर अपना मतदान करें। किसी भी प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी से डरने की ज़रूरत है। सारे क्रिटिकल बूथ्स का भी भ्रमण किया गया है। सारे बूथों पर ये सुनिश्चित किया गया है कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो, ड्रिंकिंग वाटर, शौचालय, रैंप, ये सारी सुविधाएं हर बूथ पर है। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स ने भी भ्रमण किया है और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। जहां जो भी कमियां हमारे संज्ञान में आती है उसको हम पूरा करा देते हैं। हमारे जनपद में 80 वर्ष से अधिक 138 वोटर्स और 60 दिव्यांग वोटर्स ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। जब हमारे पोलिंग पर्सनल्स की ट्रेनिंग हो रही थी तो उनके मतदान के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें 1423 पोलिंग पर्सनल्स ने अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया है। हमारा एपिक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जो मतदाता पहचान पत्र है, और समरी रिवीजन के दौरान 35,503 लोग मतदाता सूची में जुड़े हैं। इन सब का एपिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरा किया जा चुका है। मतदान के लिए एपिक कार्ड के अलावा 12 और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका प्रयोग आपके पहचान के लिए किया जा सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है और इस तरह की एक लिस्ट है। इसका प्रयोग भी मतदान के लिए आपकी पहचान के लिए किया जाए। कल हमारी पोलिंग पार्टीज भी डिस्पैच हो जाएगी, इसकी व्यवस्था कलेक्ट्रेट में की गई है। और मेरा आप सभी से ये अपील है कि 27 फरवरी को बूथ पर जाएं और मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।